वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज संडे है और कुछ स्पेशल करेंगे। क्या स्पेशल करेंगे? आज अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ हर संडे को इस तरह की वीडियोस सेशंस आपके लिए लाता रहूँ। राइटिंग स्किल्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर SSC बैंक्स UPSC की तैयारी कर रहे हो, और वैसे भी अगर आप लिखने की सीखना चाहते हो कला को, तो उसके लिए भी आपको ये स्किल्स काम आती हैं। अब ये कैसे डेवलप होंगी? आपके सामने राजस्थान पत्रिका खुला हुआ है कल का, शनिवार का। इस राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज आर्टिकल को मैं हिंदी से इंग्लिश में आपको लिखना सिखाऊंगा, पूरी अप्रोच और ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बस यही अप्रोच आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। चलिए काम करते हैं। इस पूरे आर्टिकल को हम ले लेते हैं अलग से इन जो है स्लाइड्स के अंदर। लेफ्ट साइड में आपको हिंदी के अंदर आर्टिकल मिलेगा, उसके सेंटेंसेस मिलेंगे, साथ ही आपको नीचे मिलेगी SMS वाली हिंदी। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए ऐसा कंटेंट YouTube पे शायद कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आपको अच्छा लगता हो, सीखते हो, तो ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार को फिदाइन हमलों में 157 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकन फौजियों की मौत के बाद राष्ट्रपति बाइडन घिर गए हैं। आसान सेंटेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ इसको लिखने की। इसका ढांचा बनाएंगे पहले देखो इसमें क्या काम हुआ है। देखो, पहला काम हुआ है बाइडन के घिर जाने का। भाई, बाइडन चारों तरफ से घिर गए हैं, तो बाइडन घिर गए हैं। पहला काम हुआ है पैसिव वॉइस में। बाइडन के ऊपर ये काम हुआ है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। बाइडन ने किसी को घेरा होता तो ये एक्टिव वॉइस में होता। तो इसी काम को पकड़ के सेंटेंस को बनाना है, तो कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए, बाइडन घिर गए हैं। बाइडन है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो मैं लिख देता हूं द US प्रेसिडेंट। ठीक है, द क्यों लगाया? हम बड़ी डेजिग्नेशन के आगे या कोई छोटी भी हो, हमेशा उसके आगे द लगाते हैं। द ट्रस्टी, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द PM, जो भी आप लगाना है द लगा के बताएं। तो द US प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है? मिस्टर बाइडन, तो यहां लिख देता हूं बाइडन। ठीक है, द US प्रेसिडेंट बाइडन अब घिर गए हैं। इसके लिए क्या वर्ड होगा इंग्लिश में? ये आपको नोट करो डायरी में, अभी बता रहा हूं, जहां भी यूज करना हो इसी वर्ड को यूज करें। हैज बीन बिलेगर्ड, हैज बीन बिलेगर्ड, बिलेगर्ड, हाँ ठीक है ना, हैज बीन बिलेगर्ड। अब आप बोलोगे सर ये हैज बीन क्यों आया? एक्टिव पैसिव की क्लास में आपको समझाया हुआ अच्छे से। जब आपको कोई पैसिव वॉइस के अंदर परफेक्ट टेंस पे पैसिव बनाना हो, तो आप हैज, हैव या इस तरह के जो है हैज या हैव को बिन लगा के यूज करते हैं, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेसिडेंट बाइडन हैज बीन बिलेगर्ड। अब ये बिलेगर वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं जानता हूं, थोड़ा एडवांस्ड भी है, तो इसका एक इलाज है, इस वर्ड को आप बिसेट लिख दें। अगर आपको याद ना आए, सिंपल वर्ड यूज करना हो, तो आप बिसेट नाम के वर्ड को यूज करें। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको वोकैब अच्छी हो गई है, तो आप घिर जाने के लिए बिलेगर्ड नाम के वर्ड को यूज करें। पैसिव में बिलेगर्ड, और किसी को घेरो तो आप लिख दो बिलेगर, है ना, ये एक वर्ब होती है, एक्टिव में भी यूज हो सकती है। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज बीन बिसेट या बिलेगर्ड। अब देखो कब हुआ है काम? ये हुआ है फिदाइन धमाकों में 157 अफगान नागरिक और 13 फौजियों की मौत के बाद। तो के बाद के लिए मैं क्या यूज करता हूं इंग्लिश में? हमारे पास प्रीपोजिशन है आफ्टर। ठीक है, अब ये आफ्टर किस चीज की है भाई? आफ्टर है डेथ। यहां लिखता हूं डेथ, और डेथ किसकी है? डेथ ऑफ 157 अफगान नागरिक। और किसकी हुई है भाई? 13 अमेरिकन फौजी। ऐसे ही तो बनाना है ना, आफ्टर डेथ ऑफ 157 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकन फौजी। अब देखो, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहां पे पहले करता हूं मैं, नागरिक को लिख देता हूं सिटीजन। ठीक है, और 157 है तो सिटीजन्स लिखूंगा, ना कि सिटीजन, है ना, प्लूरल बनाना है। और फौजी को मैं लिख देता हूं सोल्जर। ठीक है, ऐसा लगा देता हूं। तो आफ्टर डेथ ऑफ 157 अमेरिकन सिटीजन्स एंड 13 अमेरिकन सोल्जर्स, और इसके साथ में आप जो है ऐड कर दे, जोड़ दे, बन गया ना। अब इसमें एक और चीज देखनी है, डेथ हुई है तो बहुत लोगों की हुई है, तो डेथ की जगह आप यूज करें डेथ्स। और दूसरी चीज क्या? ऑफ प्रेपोजिशन के पहले और बाद में, ऑफ प्रेपोजिशन के पहले और बाद में अगर दोनों तरफ नाउन या प्रोनाउंस हो, तो आप क्या करेंगे? पहले वाले नाउन के आगे आप द को लगा दें। तो आफ्टर द डेथ्स ऑफ 157 अफगान सिटीजन्स एंड 13 अमेरिकन सोल्जर्स, बस बन गया सेंटेंस। अब देखो ये हुआ कहां था, ये डेथ कहां हुई थी? ये हुई थी फिदाइन धमाकों में एयरपोर्ट के बाहर। तो इन फिदाइन धमाका, और एयरपोर्ट के बाहर तो आउटसाइड द एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट। और कब हुआ? ऑन गुरुवार, तो थर्सडे, ऑन थर्सडे। बस फिदाइन धमाके को इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड बॉम्बिंग्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स, या इसको अटैक भी लिख सकते हो, है ना। अगर अटैक्स लिख रहे हो तो ठीक है, अगर सुसाइड बॉम्बिंग लिख रहे हो, अटैक लिख रहे हो, सिंगुलर बना रहे हो, तो आप यहाँ पे ए को लगाएं। अब कई सारे हमले हुए हैं, धमाके कई सारे हुए हैं, तो ए की जरूरत नहीं है, सुसाइड बॉम्बिंग्स या अटैक्स लिख करके प्लूरल बना करके छोड़ दें, ए को निकाल दें। अब ये सेंटेंस का आपका मोटा मोटा खाका हो चुका है तैयार। द यूएस प्रेसिडेंट बाइडन हैज बीन बिलेगड या बिसेट आफ्टर द डेथ्स ऑफ 157 अफगान सिटीजन्स एंड 13 अमेरिकन सोल्जर्स इन सुसाइड अटैक्स या बॉम्बिंग्स आउटसाइड द एयरपोर्ट ऑन थर्सडे। एयरपोर्ट को आप काबुल एयरपोर्ट पे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो हुआ ही काम काबुल के बारे में, देखो काबुल एयरपोर्ट लिखा भी हुआ है। अब काबुल का के बड़ा और काबुल एक प्रॉपर नाउन है, कभी भी अपने आगे द नहीं लेता, कभी भी आप द काबुल, द अफगानिस्तान ऐसा नहीं देखोगे, तो इस द को आप यहां से निकाल दें। आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट। बन गया ना सेंटेंस आपका रेडी। अब इस सेंटेंस में कुछ कमियां हैं, उनको अपने थोड़ा दूर कर लेते हैं। मोटा मोटा सेंटेंस आप बना चुके हो, 90% ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, बहुत जो है देखने में भी इंप्रेसिव है। पहली कमी क्या है? कभी भी आप डेजिग्नेशन प्लस में नेम, डेजिग्नेशन आ गई, प्रेसिडेंट नाम आ गया, बाइडन, दोनों चीज़ों को साथ में लिख दे हैं तो आगे का द जो आप रिमूव करते हैं। मान लो खाली लिखा होता यूएस प्रेसिडेंट हैज़ बिन बिलेगड, बाइडन का नाम ना होता, तब इस द का आना जरूरी था, पर डेजिग्नेशन के आगे नाम आते ही आप इस द को यहां से निकाल देंगे। तो पहली कमी ये दूर की। आफ्टर के लिए हमारे पास एक एडवांस वर्ड है फॉलोइंग, और इससे भी एक एडवांस वर्ड है इन द वेक ऑफ। आप पूछते हो ना सर एडवांस कैसे लिखें, अच्छा कैसे लिखें, इंप्रेसिव कैसे लिखें। आसान भाषा में आफ्टर, थोड़ा सा और अच्छा लिखो तो फॉलोइंग। यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो इन द वेक ऑफ, आईलेट्स का राइटिंग टास्क है तो इन द वेक ऑफ। बन गया ना। अब एक और चीज कर सकते हैं, सोल्जर्स जब भी आपके पास प्लूरल्स हो, इसको एडवांस लैंग्वेज में लिखें ट्रूप्स। सिंगुलर यूज नहीं होता ये, एक सोल्जर के लिए सोल्जर ही लिखें, ट्रूप नहीं आएगा। लेकिन 13 हैं, 15 हैं, 20 हैं, प्लूरल है, तो आप ट्रूप्स नाम के वर्ड को यूज करें खास करके। काबुल एयरपोर्ट की जगह अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए, जो कि है हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसका पूरा नाम है, तो इसका आप बड़ा लेटर दोगे हर वाला, एच भी बड़ा, के भी बड़ा, आई भी बड़ा, ए भी बड़ा, पर द को ना लगाएं। कभी भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इनके नाम के आगे द नहीं आता है ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ इसी अप्रोच के साथ। इसको भी हमें बनाना है। अब एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस सेशन को, बहुत मनोबल बढ़ता है मेरा, एनकरेजमेंट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। साथ ही ये जो आपने अभी भी सीखा ऊपर वाला सेंटेंस, इसके भी बिल्कुल बेसिक्स में जाकर के राइटिंग स्किल्स का कोर्स हम चला रहे हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी, आईलेट्स, किसी भी एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग कुछ भी करना हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा, कौन सा वर्ड पहले, कौन सा वर्ड बाद में, कहाँ कोमा, कहाँ पंक्चुएशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। 8 वीडियोस आ चुकी हैं, 50 से 60 घंटे का कोर्स रहने वाला है। 699 में आप इसको बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन से। प्राइसेस बहुत कम रखे हैं हमने ऑलरेडी। YD 200 कोड लगा लोगे तो इस पर भी 200 रुपये ऑफ आपको मिल जाएगा इसी कोर्स के अंदर। ये कोर्स और साथ में एसएससी और बैंक्स के प्रीलिम्स के कोर्स, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। अपनी ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ मैं, है ना, वहाँ से डाउनलोड कर लें। मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर करें और स्टोर टैब में जाकर के जो कोर्स आपको चाहिए हो उसको आप एक्सेस करें। सभी पेमेंट मोड इस पर एक्सेप्टेबल है, यूपीआई हो, कार्ड हो या कोई भी हो, है ना। चलिए आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। एक नंबर दे रहा हूँ, कोई भी क्वेरी होती है ना रिलेटेड टू ऐप, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। कह रहा है उन्होंने माना है कि हो सकता है कि अमेरिकन सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड धारी और अमेरिकन फौजियों की मदद करने वाले लोगों की सूची तालिबान को सौंपी गई हो। इसको मैंने थोड़ा बहुत उर्दू के वर्ड्स यूज़ करके नीचे भी लिख दिया है ना। देखो कह रहा है उन्होंने माना है। अब ये उन्होंने कौन है भाई? बहुत सारे लोग हैं क्या? नहीं, बात हो रही है जो बाइडन की। जो बाइडन एक आदमी है, आदमी के लिए हम करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। अब मान चुके हैं तो हैज़ मानने के लिए वर्ड है एडमिटेड। एडमिट की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। डिक्शनरी खोलोगे आप, जो भी वर्ब आपको समझ में ना आए, डिक्शनरीज आपके पास है ऑलरेडी, है ना, डिक्शनरी में खोलो और डाल दो एडमिट। एडमिट का मतलब होता है मानना। सेकंड फॉर्म भी एडमिटेड, थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड। तो ही हैज़ प्लस में V3। अब देखो उन्होंने क्या माना है, दैट लगा के बता देते हैं। दैट माना है कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता को इंग्लिश में लिखा जाता है इट मे बी पॉसिबल। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉसिबल भाई? दैट वो ये कि
क्या हो गया, अमेरिकन सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड धारी और अमेरिकन फौजियों की मदद करने वाले लोगों की लिस्ट या सूची तालिबान को सौंपी गई हो। काम क्या है यहाँ पे, सूची, सूची सौंपी गई हो, यह है काम। सूची बन गया सब्जेक्ट, सौंपी गई हो इसकी बन गई वर्ब, और कैसे बनी है, पैसिव वॉइस में। तो दैट अ लिस्ट हैज़ बीन, सौंपी गई, ठीक है, सौंपी गई। अब सौंपे गए को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड ओवर करना, तो हैज़ बीन हैंडेड ओवर, हैज़ बीन हैंडेड ओवर। अब देखो किसको सौंपी गई है, टू द तालिबान। कोई भी संस्था हो, कोई भी ग्रुप हो, चाहे आतंकवादी ग्रुप ही हो, आप हमेशा उनके आगे द लगाते हैं अगर उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, है ना। कोई भी वैसे भी ग्रुप मेंबर से मिलकर बनता है, तो द तालिबान। तो अ लिस्ट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द तालिबान। अब ये लिस्ट किसकी है, ये लिस्ट इस टाइप के लोगों के नामों की सूची है। किस टाइप के, अमेरिकन सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड धारी और अमेरिकन फौजियों की मदद करने वाले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ लिस्ट दैट हैज़ नेम्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स, ठीक है, अमेरिकन सिटीजन्स। और दूसरा ग्रीन कार्ड धारी को बोलते हैं होल्डर, जो ग्रीन कार्ड को रखता हो, होल्ड करता हो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। और तीसरा एंड पीपल, वो लोग जिन्होंने अमेरिकन फौजियों की मदद की या मदद करने वाले, पीपल हु हैव हेल्प्ड अमेरिकन सोल्जर्स। बन गया ना सेंटेंस। इसमें लाख कमियां हैं, वो दूर करेंगे। पहले सेंटेंस का हम जो है ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बन गया आपका सेंटेंस का ढांचा, इसको पूरे को जोड़ दो इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको जोड़ने वाले हैं, इसका आई छोटा कर दो और ए का ए छोटा कर दो। अब इसकी कमियां निकालेंगे। एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लेते हैं। ही हैज़ एडमिटेड, उन्होंने माना है, दैट वो ये की। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ये हो चुका हो, ये पॉसिबल हो, सच हो कि एक लिस्ट जो है जिसके पास नेम्स हैं अमेरिकन सिटीजन्स के, ग्रीन कार्ड होल्डर्स के और उन लोगों के जिन्होंने मदद किया अमेरिकन सोल्जर्स को, ये लिस्ट जो है हैज़ बीन हैंडेड ओवर, पैसिव वॉइस में सौंपी जा चुकी है। और किसको, तालिबान को, इस संस्था को। अब इसमें कमियां निकालते हैं। देखो पहली कमी क्या है, कभी भी मे माइट के साथ में पॉसिबल, लाइकली, प्लॉसिबल ऐसे वर्ड्स को यूज़ हमें नहीं करना होता। बेसिक ग्रामर में आपको मैंने मॉडल वर्ब वाले चैप्टर में सिखाया था। तो मैं क्या करूँ, इट मे बी की जगह लिख दूंगा, इसको निकाल के लिख दूंगा इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल के लिए और अच्छा वर्ड है हमारे पास, एडवांस वर्ड है प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल लिखो, ये और भी अच्छा है। तो इट इज़ प्लॉसिबल। अच्छा, अ लिस्ट दैट हैज़ की जगह आप लगाएं यहाँ पे कंटेन्स। आप इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, तो आप बोल रहे हो दिस बॉक्स हैज़ 6 चॉकलेट्स, तो आप बोलो दिस बॉक्स कंटेन्स 6 चॉकलेट्स। कंटेन्स की जगह आप यहाँ लिख सकते हो कंप्राइजेस। आप जानते हो ना, कंटेन इज इक्वल टू कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, है ना। ये बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। आप उनको यहाँ पे अप्लाई करो, अपने सेंटेंस को और बढ़िया बनाने की कोशिश करो। हैज़ भी यहाँ पे गलत नहीं होता, हम इसको बढ़िया बना रहे हैं। तो अब लिस्ट दैट कंटेन्स और कंप्राइजेस और कंसिस्ट ऑफ, अब देखो नेम, कई लोगों के नेम है तो नेम्स लगाएं, है ना। और देखो नेम के बाद में ऑफ आ रहा है, उसके बाद में अमेरिकन सिटीजन्स आ रहा है, 2 नाउन्स ऑफ से जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, पहले वाले नाउन के आगे हम लगा देंगे द। ये हमने आर्टिकल वाले चैप्टर में बेसिक जो है ग्रामर में सीखा था। तो लिस्ट दैट कंटेन्स, कंप्राइजेस या कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। ग्रीन कार्ड का जी भी बड़ा, सी भी बड़ा, ये अमेरिका की नागरिकता का कार्ड है ना, एक प्रॉपर नाउन है। एंड पीपल हु हैव हेल्प्ड, हेल्प के लिए अच्छा वर्ड है एड करना, और एक अच्छा वर्ड है असिस्टेड, ठीक है। अमेरिकन सोल्जर्स, सोल्जर्स की जगह हमने बताया था ट्रूप्स लगा सकते हैं, और बढ़िया वर्ड है हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द तालिबान। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना और बढ़िया बना दिया हमने अपनी ग्रामर को और अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए। बस आपको यही जो है ना सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए इसी तरह से ढांचा बनाएंगे थर्ड सेंटेंस का, और इसको भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस है रक्षा विशेषज्ञों का, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मुहैया करवाई गई ये लिस्ट अब किल लिस्ट बन चुकी है, बन गई है। तो कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहला काम है रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, काम है करने वाले विशेषज्ञ, और कहना है इनकी वर्ब। अच्छा क्या कहना है कि ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट बन गई है कि लिस्ट बन गई है। बस 2 ही काम इसमें हुए हैं। तो रक्षा विशेषज्ञ सब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रक्षा विशेषज्ञ है ना, और कहना है ये है इसकी वर्ब, कहना है इसकी वर्ब। अब अपने को इनको इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ को बोलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स,
डिफेंस एक्सपर्ट्स। द लगाना है इसके आगे? नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? डिफेंस एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में है, कॉमन नाउन है। द लगा करके हम किसी खास की बात करेंगे, हम किसी खास की बात नहीं कर रहे, हम तो इन जनरल बोल रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ है ना, तो बिना द के लिखें डिफेंस एक्सपर्ट्स। कहना है के लिए हमारे पास वर्ब्स हैं क्लेम, उनका ये दावा है तो आप लिख दें क्लेम, कहना है तो भी आप लिख दें क्लेम, या फिर आप लिख दें स्टेट, है ना। और अगर कुछ समझना है तो कहना के लिए बोल दें टेल। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स क्लेम, डिफेंस एक्सपर्ट्स स्टेट एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स टेल, तीनों ही बातें एक ही हैं। आगे बढ़ो, क्या कहना है भाई? उनका कहना है दैट अब बात बता दो जो बात है। लिस्ट अब बन गई है किल लिस्ट, तो द लिस्ट हैज बिकम किल लिस्ट। बन जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में बिकम, है ना। आई हैव बिकम सक्सेसफुल, मैं कामयाब बन गया हूं, तो लिस्ट बन गई है किल लिस्ट। द लिस्ट हैज बिकम किल लिस्ट। जिस चीज पे आप जोर देना चाहें, है ना, किल लिस्ट एक अजीब सा वर्ड भी आया है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे आप जो है कोटेशन के बीच में डाल दें। और अगर आप कोटेशन में ना डालें तो इसका एक और तरीका भी है, आप इसको बोल्ड कर दें, है ना। और या फिर आप इसको इटैलिक्स भी कर सकते हैं, इस तरह से टेढ़ा करके भी इसकी तरफ आप ज़्यादा जोर दे सकते हैं। ये एम्फसाइज करने के तरीके होते हैं। द लिस्ट हैज़ बिकम अ किल लिस्ट। अब देखो ये किल लिस्ट के आगे अ जरूर लगाना, क्योंकि है अभी भी ये कॉमन नाउन सिंगुलर नाउन है, तो अ लगाना यहाँ पे जरूरी है। अब देखो ये कौन सी लिस्ट है कि अमेरिका की तरफ से मुहैया करवाई गई। द लिस्ट दैट हैज़ बिन मुहैया बाय अमेरिका, ऐसे लिखो ना। अब मुहैया करवाने को क्या बोलते हैं? अवेलेबल करवाना, किसी को उपलब्ध करवाना। ये उर्दू में हो गया मुहैया और हिंदी में हो गया उपलब्ध करवाना। तो दैट हैज़ बिन मेड अवेलेबल। जब भी आप किसी चीज़ को उपलब्ध करवाएं, उस चीज़ को मेक अवेलेबल नाम के फ्रेज से बताते हैं। गवर्नमेंट हैज़ मेड अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर विलेज। सरकार ने हमारे गांव के लिए बिजली को मुहैया करवाया है, समझ गए ना। तो मेड अवेलेबल, द लिस्ट दैट हैज़ बीन मेड अवेलेबल बाय अमेरिका। अब देखो यहाँ पे अवेलेबल जिसको करवाई गई है वो भी डाल सकते हो, टू द तालिबान। हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप चाहो तो इंग्लिश में लिखोगे और बढ़िया लिखेगा। बाय अमेरिका या बाय द यूएस, यूएस के आगे हमेशा द आता है, द यूएस हैज़ बिकम अ किल लिस्ट। तो एक काम करते हैं, सेंटेंस को पहले जोड़ देता हूँ, फिर अपने इसको और बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। ये दैट के बाद में द आ गया, द का टी छोटा हो गया, दैट को हमने पीछे वाले सेंटेंस से जोड़ दिया, इस दैट का टी भी छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के आगे लगा दो वेरी लिस्ट। वेरी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वही खास। हिंदी में लिख लो, नोट डाल लो डायरी में। जब आप वेरी लिखोगे ना किसी नाउन से पहले, उसका मतलब होगा वही खास। दिस इज द वेरी रूम, दिस इज द वेरी रूम वेयर मिस्टर गांधी लिव्ड। ये वही खास रूम है, दिस इज द वेरी रूम, ये वही खास रूम है जहां महात्मा गांधी रहते थे, समझ गए ना। तो वही खास को अगर इंग्लिश में लिखना हो, उस जिस खास चीज को बनाना चाह रहे हो उसके आगे लिख दो वेरी। ये एक ट्रिक है ना, इसको नोट करें अपनी डायरी में। तो अब ये सेंटेंस और बढ़िया बन गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्लेम, स्टेट या टेल दैट द वेरी लिस्ट, वही खास लिस्ट जो कि मेड अवेलेबल की गई है तालिबान को अमेरिका के द्वारा, बन चुकी है एक किल लिस्ट या हिट लिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस है, एक काम करो, ये आपको करना है खुद से ट्रांसलेट। मैं भी करूँगा, आप भी करो। इसको हिंदी में आप देख रहे हो, अफगानिस्तान में हुकूमत बदलने के साथ ही भारत के लिए सरदर्द शुरू होने के संकेत मिले हैं। संकेत के लिए वर्ड है इंडिकेशन, सरदर्द के लिए वर्ड है हमारे पास हेडेक, संकेत के लिए इंडिकेशन, और हुकूमत के लिए वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन या रिजीम। नोट कर लेना और इसको पूरे को करो ट्रांसलेट इसी अप्रोच के साथ। हिंदी में नीचे भी लिख दिया है, इसका ट्रांसलेशन मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे। मेरे से अपना चेक करना और एक लाइक और एक शेयर जरूर देना इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीक भी सेशन को हम ला सके। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर, बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैसेज ही करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।